प्लस b1 wn-1 प्लस b2 wn-2 अप टू ये wn-2 अप टू ये वैल्यू हमारी कितने हमारे ओवरऑल वैल्यूज कितनी है m, तो ये हमारा लास्ट टर्म क्या आएगा bm w ऑफ n माइनस m आएगा। ठीक है, अब अगर आप देख लें आपके पास y ऑफ n आ गया और इसको अगर आपको रियलाइज करना है, यहीं पर अगर आप ये देखें आपके पास wn अवेलेबल है, ये आपके पास wn अवेलेबल है, इस wn को हमने इनपुट किया, हमारा ये wn काम कर रहा है, तो wn को लिया हमने और इनसे हमने ये वैल्यू जनरेट करनी है हमें wn-1 wn-2 एंड सो ऑन। तो देखिए पहली बार हम जब बनाते हैं तो उसको हम ऐसा दिखा देते हैं कि हमारे पास wn है और हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिले एलिमेंट लगाया z इनवर्स, फिर एक डिले एलिमेंट लगाया z इनवर्स, अब तो ये हमने कितने डिले एलिमेंट्स लगाए, n डिले एलिमेंट्स लगाए। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या मिली हमें x ऑफ, ये जो वैल्यू हमारी सॉरी इट इज w ऑफ, ये वैल्यू हम ले रहे हैं, ये वैल्यू हमारी अब जो वैल्यूज है ये हमारी w ऑफ n माइनस m। ठीक है, और इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, अब ये हमारे पास w ऑफ n है, इनसे हमें क्या मल्टीप्लिकेशन लेना है किन का, b0 b1 b2 एंड सो ऑन। तो अब अगर आप देखें इसको हमने मल्टीप्लाई किया b0 से, इसको मल्टीप्लाई किया b1, इसको मल्टीप्लाई किया b2, अब तो ये जो फाइनल वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई किया bn से, और यहाँ पर अगर आपने सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया तो आपको फिर से वैल्यू मिल जाएगी जो आप आउटपुट लेना चाहते हैं। ये आपकी सारी वैल्यूज आपने ऐड कर ली, तो यहाँ से आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा जो किसके बराबर है, फाइनल आउटपुट हमारा y ऑफ n। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो फिर से बिल्कुल कैसा डायग्राम है, वही चीज जो पहले इस तरफ थी अब वो चीज आपकी पहले है और ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका बाद में अभी भी। लेकिन अगर आप देखें तो ये वैल्यूज b0 b1 b2 b3 जैसे वैल्यूज थी, यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ a1 a2 जैसी वैल्यूज थी, वैसे बिल्कुल वैसी ही वैल्यूज यहाँ भी हैं, -a1 -a2 -an, और इधर b0 b1 ये फर्स्ट स्टेज से ही वैल्यू शुरू हो जाती है और इसमें सेकंड स्टेज से हमारी वैल्यू मतलब -1 के साथ ही हमारी वैल्यू आती है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म 1 है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म 2 है। अब इसमें देखिए यहाँ हमने अलग-अलग शो कर दिए, हमें यहाँ भी क्या वैल्यू चाहिए थी, ये हमारा w ऑफ n था, तो हमें यहाँ भी w ऑफ n -1 चाहिए था, उसी के लिए हमने ये डिले एलिमेंट यूज किया था। यहाँ भी हमें w से w n -1 ही चाहिए, -2 चाहिए, फाइनली w n -m ही चाहिए, तो फिर से हमने डिले एलिमेंट यूज किया, यहाँ तो बस दिखाने के लिए हमने कर लिया, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में हम करेंगे क्यों, यहाँ पर हमारे पास जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप इनको हटाकर इस एक से ही आपके इन दोनों के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाती है। तो इसलिए आप जब दूसरा डायग्राम इसके साथ बनाएं तो आप इसको फाइनली ऐसे शो कर लीजिए कि आपके पास ये बस बीच में हमारे डिले एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास अगर मान लें कि m और n की वैल्यूज इक्वल है तो उसके लिए हमें डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही वैल्यूज हमेशा इक्वल हो। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस टाइप से वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू जो पहले हमारी नेगेटिव साइन वाली वैल्यूज है -a1 -a2 अप टू ये वैल्यू -an सॉरी इट इज -an, और इन सारी वैल्यूज का यहाँ पर सम लेना है आपको। सेम डायग्राम है, बस हमने दो डिले एलिमेंट्स की जगह अब हमने एक ही डिले एलिमेंट यूज किया, ये z इनवर्स ये z इनवर्स। अब हम ये जो कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हम जो ये ड्रॉ कर रहे हैं ये हम एज्यूम करते हुए ड्रॉ कर रहे हैं कि n = n, तभी हमें अलग से कोई दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर n और m इक्वल नहीं होंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का ये जो शिफ्टिंग है वो n हो जाएगा और उसके बाद भी एक स्टेज और नीचे तक हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो अब यहाँ की वैल्यू कैसी थी, ये वैल्यू b0, ये वैल्यू b1, यहाँ की वैल्यू b2 अप टू ये जो वैल्यू है ये कितनी है bm, और इन सबको अगर हमने फिर से यहाँ लाकर सम कर दिया तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिल गया ये हमारा स्ट्रक्चर डायरेक्ट फॉर 2 के लिए सेकंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइनली आउटपुट y ऑफ n मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप क्या अप्लाई करेंगे, इनपुट x ऑफ n अप्लाई करेंगे। तो अब अगर हम देखें, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की फिर से अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एडिशंस मल्टीप्लिकेशन भी आप लिख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड है इसमें कोई चेंजेस नहीं, मल्टीप्लिकेशन अभी भी m + n + 1, एडिशन अभी भी m + n। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी लोकेशंस देखें तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी ये वैल्यू अब जो ज्यादा वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ m एंड n, m और n में से जो ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही आपको स्टोरेज की जरूरत है, क्योंकि अब आपने ये जो चीजें आपको दो बार याद रखनी पड़ेगी प्रोसेसर को कि यहाँ पर कोई रिजल्ट है उसको भी याद रखना है अलग से, यहाँ भी wn-1 है, यहाँ भी wn-1 है, लेकिन उसको उसने क्या कर रखा था, दो के मतलब m में भी स्टोर कर रखा था और n के लिए भी स्टोर कर रखा था। तो इसलिए अब जो आपकी वैल्यू आएगी उसके केस में आपको जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी सिर्फ क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ। तो जो बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे यहाँ जब हमने सिस्टम लिया था, जब हम डायरेक्ट फॉर्म 1 की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेज था वो कौन सा स्टेज है, ऑल जीरो सिस्टम का स्टेज, और सेकंड स्टेज हमारा ऑल पोल सिस्टम का स्टेज। इसलिए ये हमारा आप जानते हैं IIR का पार्ट है जो रिकर्सिव पार्ट है हमारा, इसलिए यहाँ पर फीडबैक्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं होगा, यहाँ डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो हमारे जीरो वाले पोर्शन है ये आपको डायरेक्टली वैल्यूज कहां से मिल जाएंगी, अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन आपने इसे कंपेयर कर लिया bk z to the power -k ak z to the power -k से, तो आपको ये b0 से लेकर bm तक और a1 से लेकर an तक के सारे कोएफिशिएंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहले आपको कौन सा अरेंज करना है, पहले ऑल जीरो सिस्टम्स फिर हमारे ऑल पोल सिस्टम। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म 2 में जैसे अपोजिट, पहले अगर हमने ऑल पोल सिस्टम के लिए डायरेक्शन अभी भी वही रहेगा, कोएफिशिएंट्स अभी भी वही रहेंगे, सब कुछ सेम है, बस अब आपके जो ऑल जीरो सिस्टम है उसको आपने बाद में लिया। ठीक है, ओवरऑल इनपुट आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें याद रखेंगे। तो अगर हम इसी का थर्ड और एक टाइप देख लें, डायरेक्ट फॉर्म 1 डायरेक्ट फॉर्म 2 देख लिया। अब अगर आप देख लें डायरेक्ट जैसे इसके लिए कैस्केड फॉर्म ऑफ IIR, तो अगर हम कैस्केड फॉर्म के लिए देखें तो अगर मान लिया हमने कि फिर से ये जो h ऑफ z है हमारा ये IIR का है तो मतलब इसी फॉर्म का होगा, समेशन k = 0 to m bk z to the power -k अपॉन 1 प्लस समेशन k = 1 to n an ak z to the power -k। ठीक है, अब अगर हमने मान लिया ये जो हमारा फंक्शन है जिसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते थे रिप्रेजेंट करते हुए, अगर आप इसको ओपन करके देखते तो इसको आप लिख सकते थे b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस b2 z इनवर्स 2 अप टू ये वैल्यू हमारी कहां तक जाती bm z इनवर्स m, और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 प्लस a1 z इनवर्स प्लस a2 z इनवर्स 2 अप टू ये वैल्यू कहां तक होती an z to the power -n, यहां तक की वैल्यू होती। तो अब मान लिया हमने कि ये जो हमारा ओवरऑल h ऑफ z है इसको हम फिर से कैस्केडिंग मतलब वही सारी प्रोसीजर आपको फिर से करनी है कि अगर हमने मान लिया कि h ऑफ z = h1 ऑफ z into h2 ऑफ z, ऐसे हमारा ये प्रोडक्ट है कितने टर्म्स का hk ऑफ z, ऐसे हम z इंडिविजुअल सिस्टम्स के प्रोडक्ट से हम अगर अपना h ऑफ z फाइंड कर सकते हैं, जहां पर इस hk ऑफ z को आपने डिफाइन किया, hk ऑफ z क्या है हमारा, हर अपने आप में जो एक फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इसमें से अगर आपने ये टर्म्स ले लिए b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस b2 z इनवर्स 2 अपॉन a1 प्लस a1 z इनवर्स एंड प्लस a2 z इनवर्स 2, हर अपने जैसे प्रीवियस केस में अगर हमारा सिर्फ ऑल जीरो सिस्टम था तो भी उसमें आप इतना टर्म लेते थे, इसको आपने सिर्फ नाम दिया था कि ये हमारा एक hk ऑफ z का ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन जैसे देखिए अगर आप b0 लिख रहे हैं मतलब k लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यूज लिखेंगे आप, ये ठीक है b0 जैसे अगर आप लिख रहे हैं ये वैल्यूज आप b1 से लेकर पुट कर रहे हैं आप वैल्यूज, तो उसके केस में ठीक है ये कोएफिशिएंट्स आपके bk0 कर लीजिए इनको, इट इज bk0 प्लस bk1 एंड bk2, यहाँ भी वैल्यू ak1 एंड ak2। ठीक है, तो इसे आपको अब आप अगर इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करना है हमें, ये hk ऑफ z है,
अगर हमने मान लिया कि ये जो hk ऑफ z है, इस hk ऑफ z की वैल्यू yk ऑफ z अपॉन xk ऑफ z है, ठीक है, जहां पर इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं w ऑफ z अपॉन x ऑफ z इनटू x ऑफ z y ऑफ z अपॉन w ऑफ z। इस वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम? एक्चुअली ऐसे लिखते हैं yz अपॉन wz इनटू wz अपॉन x ऑफ z, उसको हमने पहले मान लिया। तो ये जो हमारा सिस्टम है, अब हम अगर इसको देख लें, ये जो हमारा hk ऑफ z सिस्टम है, इस hk ऑफ z सिस्टम में से अगर हम एक पार्ट किसको मान लें, अगर हम अपना एक पार्ट मान रहे हैं, ये जो हमारा डिनोमिनेटर का फंक्शन है, अगर हमने मान लिया कि ये जो हमारा w ऑफ z अपॉन x ऑफ z है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी? ये जो ऑल पोल सिस्टम है, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस bk1 z, इट इज ak1 1 प्लस ak1 z इनवर्स एंड प्लस ak2 z इनवर्स 2 है, ठीक है। ये हमारा क्या है? w ऑफ z अपॉन x ऑफ z है। तो यहां से अगर आप देखें तो आप w ऑफ z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x ऑफ z। क्या वैल्यूज होंगी? अगर आप x ऑफ z में ये w ऑफ z में ये पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते और यहां x ऑफ z में मल्टीप्लाई हो जाता 1 और फिर उसका आप इनवर्स लेते तो आपको कैसी इक्वेशन मिलती है? यहां से आपको वैल्यूज मिलती w ऑफ z इनटू 1 उसका इनवर्स मतलब w ऑफ n प्लस ak1 ये तो कांस्टेंट है, w ऑफ z इनटू z इनवर्स उसका इनवर्स मतलब w ऑफ n माइनस 1 और प्लस ak2 इनटू w ऑफ n माइनस 2 इट इज इक्वल्स टू ये x ऑफ z इनटू 1 x ऑफ z और उसका इनवर्स कितना? x ऑफ n। तो ये हमारा w ऑफ n, ये हमारे पास अगर आउटपुट हम देखें तो ओवरऑल आउटपुट w ऑफ n की वैल्यू को लिख सकते हैं हम, इट इज इक्वल्स टू माइनस ak1 w ऑफ n माइनस 1 माइनस ak2 w ऑफ n माइनस 2। अब आपको इतना देखने की जरूरत नहीं थी, आप वैसे भी जानते हैं कि अगर हमारा ये ऑल पोल सिस्टम है तो हमारा इसी टाइप का ये हमारा रिस्पांस आएगा प्लस x ऑफ n, ठीक है। ये वो भी आप अगर k के टर्म्स में यूज कर रहे हैं तो यहां पर भी आप wk xk yk और ये wk यूज कीजिए। तो यहां पर फिर से ये wk अपॉन xk है, यहां ये फैक्टर सारे ये wk के फैक्टर्स हैं, यहां पर xk है, तो इसके अकॉर्डिंग wk ऑफ n इज इक्वल्स टू माइनस ak1 wkn माइनस 1 माइनस ak2 wkn माइनस 2 एंड xk ऑफ n, ठीक है। ये हमारे पास आगे वैल्यूज। अब इसके अकॉर्डिंग आप अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप इसके लिए इसका रिलेशन बना सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म से। कैसी वैल्यूज आ जाएंगी? ये वैल्यूज हमारे पास इस टाइप की वैल्यूज आ जाएंगी कि हमने ये हमारे पास यहां पर क्या है? z इनवर्स है, ये वैल्यू z इनवर्स और यहां पर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस a1 से, इसको हम ak1 लिख रहे हैं इसके केस में, फिर यहां से हमारी वैल्यू एक और बीच में हमने ये लिया होगा z इनवर्स, इसके बाद की वैल्यू को ये हमने मल्टीप्लाई किया माइनस ak2 से अप टू कितने टाइम्स होंगी ये वैल्यूज? ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारी अगर हम देखें मतलब ये हम दो ही वैल्यूज लेनी है कि 2 तक की लेनी है वैल्यू, तो इसको हमने ak2 लिखा और यहां पर हमने वैल्यूज को सम कर लिया, ये वैल्यूज हमने ये सारी वैल्यूज ऐड कर ली अगर, तो ये हमें दिख रहा है यहां से अगर हम अप्लाई कर दें x ऑफ n इनपुट और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी फिर w ऑफ n की, ठीक है। इसका डायग्राम हो गया हमारे पास, जैसा ऑल पोल सिस्टम्स के लिए होता है बिल्कुल वही चीज हमें चाहिए थी। ak1 और ak2 हमें वैल्यूज मिली क्योंकि ये जो कोफिशिएंट्स थे हमारे ak1 और ak2 कोफिशिएंट्स तो डायरेक्ट हम बना सकते थे। अब इसके बाद अगर हम देखें जो अभी हमने सिर्फ xk ऑफ z को डिफाइन किया उसमें से इतने पार्ट को हमने डिफाइन कर लिया, इतने पार्ट की वैल्यू हमारी मिल गई। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है yk ऑफ z अपॉन ये जो दूसरा पोर्शन है इसका yk ऑफ z अपॉन wk ऑफ z, इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप? आपने इसमें से ये डिनोमिनेटर का पोर्शन ले लिया है, अब आपके पास रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है? bk0 प्लस bk1 z इनवर्स एंड प्लस bk2 z इनवर्स 2। अब अगर यहां से आप देखेंगे yk ऑफ n की वैल्यू ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी, दोनों तरफ हमने अगर इनवर्स ले लिया तो wkz इनटू bk0 उसका इनवर्स क्या आएगा? bk0 इनटू wk ऑफ n, फिर उसके बाद bk1 इनटू wk ऑफ n माइनस 1, फिर इसके बाद bk2 इनटू wk ऑफ ये हमारी वैल्यू n माइनस 2, ठीक है। तो अब अगर फिर से हम देखें ये हमारे पास wn ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब यहाँ जो वैल्यू है ये कितनी वैल्यू है? wk ऑफ n माइनस 1, ये हमारा wk, ये हमारा xk, ठीक है, ये हमारा xk। तो अब अगर हम देखें ये वैल्यू हमारी जो आ रही है wk ऑफ n माइनस 1, यहाँ जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? wk ऑफ n माइनस 2। इन्हीं वैल्यूज से आपने ऑल पोल सिस्टम में भी वैल्यूज ली थी और आपको फिर जब ऑल जीरो सिस्टम के लिए रियलाइजेशन देखना है तो वहां भी आप देख रहे हैं कि wk ऑफ n है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें? कांस्टेंट bk0 से, तो हमने इसको लिख दिया ये bk0, फिर हमें wk ऑफ n माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? wk ऑफ n माइनस 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया कितनी वैल्यू से? bk1 से, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया bk2 से, और इन सबको लाकर यहां अगर हम ऐड कर दें तो यहां पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपने इन सबको ऐड कर दिया तो आपको फाइनली यहां पर क्या वैल्यू मिल जाएगी? yk ऑफ n की वैल्यू मिल जाएगी। xk ऑफ n इनपुट में अप्लाई करेंगे तो yk ऑफ n की वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये क्या हुआ है, हमने क्या फाइंड किया? ये जो हमने h1 h2 h3 में हमने अपने सिस्टम को किया था रिजॉल्व, उसमें से सिर्फ एक h1 के लिए अभी हमने ये हमने फाइंड किया, एक h1 का हमारा ये कैस्केड का एक पोर्शन बना है। ऐसे ही आप h2 के लिए भी करेंगे, सारी चीजें सेम रहेंगी। ये जो वैल्यूज है हमारी, जैसे अगर हम h1 के लिए कर रहे हैं अगर, तो ये सारी वैल्यू a11 आ जाएंगी, अगर आप 2 के लिए करेंगे तो सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 22 आ जाएंगी। तो इस टाइप से आपको एक स्टेज आपने ले लिया और इसके बाद फिर इनके कैस्केडिंग लेते जाएंगे, ऐसे ही स्टेजेस के सबके लिए डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बस ये कोफिशिएंट्स हम क्या लेंगे? a1 मतलब a11, नेक्स्ट स्टेज में a12 a21 फिर a31, इस टाइप से आपको वैल्यू देनी। तो ये हमारा है कैस्केड रियलाइजेशन। अब एक लास्ट बचा हमारा दैट इज पैरेलल रियलाइजेशन, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखिए जैसे कैस्केड की आपने बात की तो कैस्केड का मतलब आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है ट्रांसफर फंक्शन को, और उसके बाद आप किसी को भी जैसे नॉर्मल जो आपके ट्रांसफर फंक्शन जब भी आएंगे आईआर फिल्टर के लिए तो वो आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक साथ ही बस आपको पॉलिनोमियल दिखेंगे। तो उसमें आपको न्यूमरेटर पॉलिनोमियल वाले को मतलब ऑल जीरो वाले को आप एक फंक्शन मान लीजिए h1, जो डिनोमिनेटर वाला है उसको एक फंक्शन मान लीजिए h2, और डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हैं तो आपका कैस्केड रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें पैरेलल रियलाइजेशन IIR, तो इसके केस में जैसे हमारे पास h ऑफ z, फिर से ये हमने देख लिया कि ये फंक्शन है समेशन k इक्वल्स टू 0 to m bk z टू द पावर माइनस k अपॉन 1 प्लस समेशन k इक्वल्स टू 1 to n ak z टू द पावर माइनस k। वैल्यू आपने ओपन करके भी लिख ली, इसकी वैल्यू को हमने लिखा इट इज b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस अप टू लिख लेते हैं b2 z इनवर्स 2 अप टू bm z माइनस m अपॉन ये वैल्यू हमारी 1 प्लस a1 z इनवर्स प्लस a2 z इनवर्स 2, ठीक है। ये जो वैल्यूज हमारी, अब इसमें बस आपको जब भी आपको पैरेलल रिलेशन आता है तो आप वैसे भी जानते हैं आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे कंट्रोल सिस्टम में भी आप जब कैस्केड और पैरेलल रिलेशन देखते हैं तो वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन में अपने जो भी ट्रांसफर फंक्शन उसको ब्रेक कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए ये h ऑफ z है और अगर हमने इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए तो हमारे पास अगर ये h ऑफ z इस फॉर्म में मिल गया हमें, h ऑफ z इक्वल्स टू एक कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, वैल्यू 0 भी हो सकती है, h1 ऑफ z प्लस h2 ऑफ z प्लस इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहां तक? hk ऑफ z तक, ठीक है। तो अब देखिए जरूरी नहीं है कि यहां पर हम जो मेथड देख रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हमने इसमें जो हर एक hk ऑफ z है, अगर इस hk ऑफ z को हमने डिफाइन कर दिया, इट इज इक्वल्स टू ये जो वैल्यूज है हमारी, इसमें अगर हम b0 प्लस b1 z इनवर्स
इनवर्स अपॉन ये फिर से बी के जीरो एंड बी के वन जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस ए के वन जेड इनवर्स एंड प्लस ए के टू जेड इनवर्स 2। अगर इतने को हमने एक डिफाइन कर दिया एक्स के ऑफ जेड, तो अगर हम देखें तो अगर हमारे पास सी के साथ इनके एडिशन से अगर हम देखें ऐसे सिस्टम के एडिशन से अगर हमें ये वैल्यू मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एच ऑफ जेड जो है उसके लिए हमने क्या फाइंड किया, पैरेलल रिलेशन। आप जानते हैं दो ब्लॉक जब पैरेलल में होते हैं तभी उनका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, एड अप होता है। और अगर एक ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिल रहा है मतलब ये सभी चीजें हम किसी एक सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास वैल्यू आ गई इतने टर्म का अगर आपको रिलेशन करना है फिर से, तो ये एच के ऑफ जेड वैल्यू क्या है, वाई के ऑफ जेड अपॉन एक्स के ऑफ जेड। अब फिर से इसमें वैल्यूज आप देख सकते हैं वाई के ऑफ जेड के लिए एक्सप्रेशन और एक्स के ऑफ जेड के लिए एक्सप्रेशन। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन के थ्रू अगर आप देखें तो ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आपको अब बेसिक्स आपको पता है, आपको याद क्या क्या चीजें रखनी है आईआईआर के केस में। अगर आईआईआर का केस आप देखेंगे तो आपको याद रखना है कि जब हम डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाते हैं तो डायरेक्ट फॉर्म 1 में हमारे पास जो पहले स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ऑल जीरो की स्टेज होती है, ऑल जीरो सिस्टम। और उसके बाद ये इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो कौन सा होता है, ऑल पोल सिस्टम का होता है। ठीक है, ऑल जीरो सिस्टम के कोफिशिएंट्स आपके क्या होते हैं, b0 b1 अप टू ये कहां तक होंगे, bm तक होंगे। और ऑल पोल सिस्टम के कोफिशिएंट ये आपके डायरेक्शन आपके इस डायरेक्शन में आएंगे, ऑल पोल वाले सिस्टम फीडबैक डायरेक्शन में, ये सभी कोफिशिएंट्स आपके किस डायरेक्शन में आएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। यहां कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, -a1 ये जो वैल्यूज लिखी होंगी ये -a1 -a2 कहां तक आप लिखेंगे वैल्यू, -an तक आप वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करने से आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट फॉर्म 1। यही चीज सेम सारी चीजें यही रहेंगी बस, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा जब हम डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए देखेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 के केस में जो वैल्यूज होंगी हमारी वो क्या होंगी, पहले हमारा ऑल पोल सिस्टम होगा और उसके बाद ऑल पोल सिस्टम के बाद हमारा ऑल जीरो सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम देखें कैस्केड के लिए देख लिया हमने, उसके बाद हमने पैरेलल के लिए देख लिया। तो आपने ये जो चीज ली है ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जितने भी आपके इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्स होंगे उसके लिए आप ये रिलेशन देखेंगे। जैसे आप मान लीजिए रिलेशन देखना चाहते हैं डायरेक्ट फॉर्म से, अगर आपको इसको रियलाइज करना होता तो यहां से आप क्या लिख सकते थे, y के ऑफ z इनटू ये पूरी चीज और x के ऑफ z इनटू ये पूरी चीज। तो इसका मतलब आप अगर इनवर्स लेते तो आपको एक वैल्यू मिलती y के ऑफ n प्लस a के 1 इनटू y के ऑफ n -1 प्लस a के 2 इनटू y के ऑफ n -2, इसकी वैल्यू b के 0 इनटू x ऑफ n x के ऑफ n प्लस b के 1 x के ऑफ n -1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें से अगर हम y के ऑफ n बस देखना चाहते हैं तो ये y के ऑफ n हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, इट इज इक्वल्स टू सारी वैल्यूज को इधर अगर हम ले जाएंगे तो माइनस ऑफ a के 1 इनटू y के ऑफ n -1 माइनस ऑफ a के 2 इनटू y के ऑफ n -2 और इसके साथ प्लस साइन के साथ ये वैल्यूज b के 0 इनटू x के ऑफ n प्लस b के 2 इनटू x के ऑफ n -1। अब आप इसको अगर इंप्लीमेंट कर लें तो ये चीज हमारी फिर से क्या आएगी, फीडबैक पाथ का सिस्टम आएगा और ये हमारा कौन सा आएगा, फॉरवर्ड पाथ का सिस्टम आएगा। तो अगर आप जिससे भी शुरू करना चाहें, आप चाहें तो पहले आप ले सकते हैं ये और उसके बाद फिर आप ले सकते हैं ये वैल्यू। तो अगर हम देखें जो वैल्यूज आ रही हैं इसको हम किसी भी फॉर्म से, जो हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2 देख रखा है, आप किसी के थ्रू भी इस सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं, रियलाइज। तो जैसे मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट फॉर्म 2 अगर यूज करना चाहें तो पहले हम ऑल पोल सिस्टम्स लेंगे, फिर उसके बाद ऑल जीरो सिस्टम्स लेंगे। तो हमारे पास डायग्राम कैसा आता था उस केस में, यहां पर आपको अगर कोई वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमें, ये हमने कहा w k ऑफ n, ठीक है, ये वैल्यू हमारी w k ऑफ n, तो आपको यहां से ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, ये हमने माइनस a के 1 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर हमारा एक z इनवर्स का टर्म आएगा। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू को, देखिए हमें वैल्यूज लेनी है वो n -2 लेनी है, तो हमने यहां पर एक और इनवर्स लिया है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। आप देख चुके हैं इसको, इसलिए हम बार-बार इसके लिए बात नहीं करेंगे। ये वैल्यू हम ओवरऑल इनपुट x ऑफ n दे रहे हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम आ गया, अगर हम इतना एक्सपेंड भी नहीं करते, अगर हम डायरेक्टली यहां से देखते हैं कि हमारा ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें एक ऑल पोल वाला पार्ट है और एक ऑल जीरो वाला पार्ट है, तो बस उसके कोफिशिएंट्स को देखकर, अगर हमें डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2 में जाना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को देखेंगे। b के 0 b के 1 ये हमारे ऑल जीरो सिस्टम्स वाले में आएंगे कोफिशिएंट्स, और 1 a के 1 और a के 2 ये हमारे किसमें आएंगे, जो हमारे ऑल पोल सिस्टम्स है। तो ये वैल्यू 1 है, ये माइनस a के 1, ये वैल्यू माइनस a के 2, यहां पर हमें क्या चीज मिल गई, w k ऑफ n, b की वैल्यू जो हमें मिलती थी। उसके बाद आपको अब यहां पर क्या वैल्यूज लेनी है, यहां आपको दो ही वैल्यूज लेनी है, b के 0 इनटू x ऑफ n प्लस b के 1 इनटू x ऑफ n -1। तो अगर आप देखें तो यहां से आपको जो वैल्यूज लेनी है वो सिर्फ एक वैल्यू हमें लेनी है x के ऑफ n -1। अगर आप एक बार ये n -1 इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे b के 1 से, और यहां जो कोफिशिएंट होगा ये आपका कोफिशिएंट क्या होगा, b के 0, फिर आप अगर इनको ऐड कर लेंगे यहां पर तो ये चीज आपको क्या मिल जाएगी, यहां से ओवरऑल आउटपुट y के ऑफ n की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे हम ये डायरेक्ट फॉर्म 2 यूज किया, अगर हम चाहते तो हम डायरेक्ट फॉर्म 1 भी यूज कर सकते हैं। उसके केस में कैसे डायग्राम बनाते हैं हम, उस केस में आपका जो फर्स्ट स्टेज होता, इस फर्स्ट स्टेज में आपको कैसा डायग्राम दिखता, अगर हम डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाते तो उस केस में हमें ये b के 0 ये कोफिशिएंट्स, इसके बाद हमारा ये यहां पर लगा होता डिले एलिमेंट, ये टर्म हमें दिखता b के 1, वही हमारे पास वैल्यूज b के 1, यहां पर हमारी वैल्यूज ये समर लगा होता एडर, ये वैल्यू ऐड होती और फिर इसके बाद हमारे पास यहां पर वैल्यूज होती जैसे उस केस में हो रही थी। मतलब हमें क्या लेना है, ऑल जीरो सिस्टम को पहले ले लिया हमने और ऑल पोल सिस्टम हम बाद में लेंगे। तो अब यहां पर हमारे लगे होंगे ये एडर्स, ये वैल्यूज अगर आप देखें तो आपको इस टाइप की वैल्यूज दिख जाएंगी, ये वैल्यू z इनवर्स, उसके बाद ये कोफिशिएंट माइनस a के 1, फिर एक z इनवर्स और ये वैल्यू यहां पर माइनस a के 2, यहां हमारा एक और एडर, और फाइनली यहां से आपको वैल्यू मिल जाती y के ऑफ n। ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म 1 भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म 2 भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा x के ऑफ n। ठीक है, तो आप इस टाइप से सीरीज जो आपके कैस्केड, पैरेलल या फिर डायरेक्ट फॉर्म 1 डायरेक्ट फॉर्म 2 है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन सब करने जा रहे हैं। तो ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास, जितने क्वेश्चन हैं तो ये हम फिल्टर का चैप्टर अब यहां पर हमारा कंक्लूड हो गया।